मेरे सुकूनों आप लोग को स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। अपना तैयारी बिल्कुल 100% आप लोग देकर अपना कर रहे होंगे जी। अगर आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो इस वीडियो का आप बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिएगा जी। आपको संस्कृत 100% पढ़ने के लिए मैं आपको सिखा दूंगा आज के वीडियो में जी। अगर आपको हिंदी पढ़ना आता है तो आप संस्कृत भी पढ़ पाइएगा 100%। ठीक है जी। आपको मैं पहला वीडियो दे रहा हूँ संस्कृत। आपको पढ़ना आना चाहिए तभी आप संस्कृत को समझ पाइएगा जी। ठीक है। आपका मैं पहला चैप्टर में ही नहीं स्टार्ट किया हूँ आपका संस्कृत का। मैं सबसे पहले आपको संस्कृत पढ़ना सिखाऊंगा। ठीक है। उसके बाद आपको हम आपका चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ जी। आपका संस्कृत का सिलेबस को मैं समाप्त करूँगा जी। ठीक है। तो अगर आपको हिंदी पढ़ना आता है तो 100% संस्कृत भी पढ़ पाइएगा जी। मैं इतना आपको दावे के साथ कहता हूँ जी। मात्र आपको 4 आपको चिन्ह के बारे में आपको समझ लेना, अच्छे तरीक़ा से आपको पढ़ लेना है। आप 100% संस्कृत पढ़ पाइएगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका संस्कृत पढ़ने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अनुस्वार जो आपका आ के ऊपर एक बिंदी लगा हुआ है, ये क्या है जी? अनुस्वार है। ठीक है जी। विसर्ग जो आपका आ के आपका यहाँ पर 2 बिंदी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 बिंदी, इस क्या है जी? आपका विसर्ग है। ठीक है जी। आपका हलंत जो आपको माँ के नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है जी? आपका हलंत है। ठीक है जी। अपग्रह जो आपका आधा क्या जी? ड है। ठीक है। इसी के बारे में आपको पूरा डिटेल में आपको समझना है जी। ठीक है। इसको आपको डिटेल में आपको समझना है कि अगर कोई आपका आपका कोई अक्षर पर आपका अनुस्वार है तो उसका ध्वनि क्या देगा जी। ठीक है। अगर विसर्ग है कोई अक्षर पर तो उसका ध्वनि क्या देगा जी। ठीक है। तो बिल्कुल डिटेल में समझिएगा जी। आपको संस्कृत पढ़ना चल आएगा जी। मात्र आपको 4 चिन्ह के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से समझ लेना है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहले समझते हैं अनुस्वार। ठीक है जी। क्या समझते हैं जी? अनुस्वार। तो अनुस्वार का क्या ध्वनि देता है जी जब उच्चारण करते हैं? तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कहीं ना का, कहीं माँ का ध्वनि देता है जी। कहीं न का ध्वनि देता है जब उच्चारण करते हैं जी, और कहीं माँ का आपका उच्चारण देता है, ध्वनि देता है जी जब उच्चारण करते हैं अनुस्वार का जी। ठीक है जी। अनुस्वार का जी। जैसे में आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। संबंध। ठीक है जी। आपका हिंदी में संबंध, अगर इसको हम इस तरह से लिखना चाहें तो आपका यहाँ पर स के ऊपर आपका एक बिंदी है, मतलब अनुस्वार। अनुस्वार का आपका अर्थ हो गया माँ यहाँ पर जी। बा के ऊपर एक आपका एक बिंदी है, मतलब अनुस्वार है जी। तो आपका इस आपका अनुस्वार है जी, इसका यहाँ पर क्या हो गया जी? आपका ना हो गया जी। तो आपका हो गया संबंध। ठीक है जी। आपका हिंदी में आपका अगर अनुस्वार कोई भी अक्षर पर आपको देखने के लिए मिले, ठीक है, डाला हुआ देखने के लिए मिले, तो समझिएगा सबसे पहले आपका हिंदी में अगर अनुस्वार रहे तो आपका माँ का ध्वनि देता है जी, उच्चारण कीजिएगा जी। और आपका लास्ट में आपका ना का ध्वनि देता है जी हिंदी में। लेकिन संस्कृत में आपका जस्ट क्या जी? उल्टा है। क्या जी? उल्टा है। आपका अगर कोई अक्षर पर अनुस्वार है तो आपका शुरुआत में आपका ना का उच्चारण देगा। आपका ना का अगर उच्चारण आप कीजिएगा तो आपका ना का ध्वनि देता है जी। और आपका लास्ट में आपका माँ का ध्वनि देता है जी संस्कृत में। लास्ट में माँ का ध्वनि देता है आपका संस्कृत में जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको जहाँ भी संस्कृत में अगर कोई भी अक्षर पर आपको देखने के लिए मिला जाए अनुस्वार जी, तो आपका आपका उच्चारण करने पर ध्वनि क्या देता है जी? तो आपका देता है माँ। ठीक है जी। आपका माँ देता है जी लास्ट में। ठीक है। ये आपका लास्ट में है जी, वहाँ पर आपका अनुस्वार जी। तो इसको क्या पढ़ेंगे जी? त्वा वम। क्या पढ़ेंगे जी? त्वा वम। ठीक है। अगला आपका है संस्कृतमा। संस्कृतमा। तो आपका यहाँ पर जो स के ऊपर अनुस्वार है वो आपका क्या क्या आपका ध्वनि दे रहा है जी? तो ना का। ठीक है। जो आपका ता पर आपका अनुस्वार है जी, आपका क्या का ध्वनि दे रहा है जी? तो आपका माँ का। ठीक है जी। तो आपका क्या हो जाएगा जी? संस्कृतमः। क्या हो जाएगा जी? संस्कृतमः। ठीक है। आप अगर इसको हलंत में लिखना चाहें तो आपको हो जाएगा संस्कृतमः। संस्कृतमः। ठीक है जी। आगे समझिएगा। आप अनुस्वार
के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए हैं जी कि इसके उच्चारण करने पर क्या ध्वनि देता है जी। तो आपका देता है आपका माँ और ना का। ठीक है जी। आपका संस्कृत में आपका शुरुआत में आपका देता है ना का और लास्ट में आपका देता है जी माँ का, लेकिन हिंदी में इसका जस्ट उल्टा देता है जी। आगे समझिएगा जी विसर्ग के बारे में। किसके बारे में जी? विसर्ग के बारे में। विसर्ग मतलब आपका डबल बिंदु। इसका अर्थ, इसका उच्चारण करने पर क्या ध्वनि ये देता है जी। तो आपका विसर्ग मतलब आपका हा देता है जी। इसका जब उच्चारण करते हैं तो ध्वनि आपका क्या देता है जी? हा देता है। ठीक है, एग्जाम्पल सब समझते हैं जी। आपका यहाँ पर लिखा हुआ केसबा, क्या लिखा है जी? केसबा। ठीक है जी। आपका यहाँ पर क्या लगा हुआ है जी? आपका ये 2 बिंदु है, आपका विसर्ग है। ठीक है जी। इसको क्या पढ़ेंगे जी? केसबा। क्या पढ़ेंगे जी? केसबा। ठीक है जी। जहाँ भी आपको संस्कृत में डबल बिंदु देखने के लिए मिले जाए तो उसका उच्चारण आपको करने पर जो उच्चारण करेंगे तो उसका ध्वनि क्या होगा जी? आपका हा होगा जी। ठीक है। जब हम उच्चारण करेंगे विसर्ग का तो आपका ध्वनि हा देता है जी। क्या देता है जी? हा देता है जी। तो आपका हो जाएगा केसबहा। ठीक है, मतलब आपका लास्ट में ये आपका विसर्ग हा का उच्चारण देता है जी। ठीक है जी। हा का ध्वनि देता है जी। सॉरी, उच्चारण करने पर आपका हा का ध्वनि देता है जी। आपका हो जाएगा केसबहा। ठीक है जी। यहाँ पर आपका क्या है जी? नदी है। ठीक है, और आपका आपका विसर्ग है जी। सॉरी, अनुस्वार नहीं, विसर्ग है जी। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? आपका नदी, 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 नदी। ठीक है जी। मतलब आपका यहाँ पर आपका दीर्घिकार है तो आपका हो जाएगा आपका हा नहीं, आपका हो जाएगा ही। ठीक है जी। और अगले एग्जाम्पल को समझिएगा जी। यहाँ पर लिखा हुआ बाला। ठीक है जी। तो आपका यहाँ पर ये क्या है जी? आपका विसर्ग है। तो आपको विसर्ग कब जानते हैं कि ध्वनि क्या देता है जी? तो आपका हा देता है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? बालाहा। क्या हो जाएगा जी? बालाहा। क्या हो जाएगा जी? बालाहा। मतलब आपका विसर्ग आपको जहाँ भी देखने के लिए संस्कृत में मिले तो उसका उच्चारण करने पर ध्वनि क्या देता है जी? हा देता है। आप लोग 2 चिन्ह के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा जी। अगला समझिएगा जी हलंत के बारे में। किसके बारे में जी? हलंत के बारे में। इस चिन्ह का अर्थ है कि यह कोई स्वर नहीं है, ये कोई स्वर नहीं है जी। ठीक है, अर्थात यह आधा अक्षर है। क्या जी? आधा अक्षर है जी। इसके उच्चारण करने पर, इसको उच्चारण जब कीजिएगा तो आपका उच्चारण करने पर आपको लास्ट में आपको आपका स्वर नहीं आना चाहिए जी। ठीक है जी। जैसे में एग्जाम्पल समझिएगा, चक्रमम, सॉरी जी, चक्रम, क्या जी? चक्रम आपको पढ़ना है, इस तरह से नहीं पढ़ना है, चक्रमा आ। ठीक है जी, इस तरह से आपको नहीं पढ़ना है। ये लास्ट में आपका स्वर नहीं आना चाहिए जी, मतलब आपका आ नहीं आना चाहिए जी। आपका हो जाएगा चक्रमा, चक्रमा। ठीक है जी। आपका इधर अगला एग्जाम्पल आपका है जी आपका हो जाएगा रामात। क्या हो जाएगा जी? रामात। तो आप हलंत के बारे में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे जी। जब इसका उच्चारण करेंगे तो लास्ट में हमारा स्वर नहीं आना चाहिए जी। ठीक है जी, लास्ट में स्वर नहीं आना चाहिए जी। और ये आपका हलंत मतलब क्या होता है जी? आधा अक्षर। अब समझने वाला है जी अग्रह, मतलब आधा डा। ठीक है जी। जब इसको हम उच्चारण करते हैं तो क्या ध्वनि देता है जी? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है जी। ये क्या ध्वनि देता है जी? यह चिन्ह आ का सबसे छोटा रूप है। इसकी ध्वनि आ की तरह आती है। इसकी ध्वनि आ की तरह आती है, लेकिन ना के बराबर। हमको आ का ध्वनि आता है लेकिन ना के बराबर। इसके बराबर जी? ना के बराबर। मतलब आपका आ यहाँ पर क्या जी? ना के बराबर आपका इसका ध्वनि आएगा जी। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या जी? आप इसको ओम नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, आपका ओम नहीं पढ़ सकते हैं। ये आपका यहाँ पर आएगा जी बिल्कुल ना के बराबर। क्या जी? बिल्कुल ना के बराबर। आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ओम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते ओमहा। क्या पढ़ सकते हैं जी? ओमहा, ओमहा, ओमहा। ठीक है जी, ओमहा। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं जी। यहाँ पर आएगा जो आपका बिल्कुल ना के बराबर जी। इस तरह से जो आपको दिया गया है क्या जी? आपका आ है बिल्कुल ना के बराबर। तो आप डायरेक्ट ओम नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ सकते ओमहा, ओमहा, ओमहा। ठीक है जी, मतलब आपको थोड़ा आ का यहाँ पर आएगा बिल्कुल ना के बराबर, ओमहा। ठीक है जी, आप डायरेक्ट ना पढ़ सकते ओम, ओमहा। इस तरह से पढ़ सकते हैं। अगला आपका है मनु भीरामम।
मनोभिरामम, इस तरह से आप नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ सकते हैं जी मनोभिरामम, मनोभिरामम। ठीक है जी। तो यही आपका था जी, जो आपको डिटेल में हमें समझाना था जी। यही आपका 4 चिन्ह है जी, जिसके बारे में अगर आप जान चुके हैं बिल्कुल 100% की, अगर संस्कृत में कोई अक्षर पर आपको देखने के लिए मिल जाए अनुस्वार, तो आपका क्या ये उच्चारण करने पर ध्वनि देता है जी? तो आपका देता है पहले ना और बाद में आपका हा जी। अगर विसर्ग कोई आपको अक्षर पर देखने के लिए मिल जाए, ठीक है जी, जब भी आपको संस्कृत के आपको अक्षर में विसर्ग देखने के लिए मिले, तो उसका उच्चारण क्या देता है जी? हा देता है। क्या देता है जी? हा होता है। उसका ध्वनि उच्चारण करने पर ध्वनि क्या देता है जी? हा देता है। जहाँ पर आपको जहाँ पर आपको हलंत देखने के लिए मिल जाए, ठीक है जी, तो आपका जब उसको उच्चारण कीजिएगा तो लास्ट में आपका कोई भी स्वर नहीं आना चाहिए जी। ठीक है, हलंत मतलब आधा अक्षर होता है जी, आप जानते हैं। और आपका लास्ट है जी अपग्रह, मतलब डा। ठीक है जी, जहाँ भी आपको देखने के लिए मिले अपग्रह मतलब डा, तो आपका यहाँ पर क्या पढ़ना है जी? इसका अर्थ क्या होता है जी? आधा डा का। ठीक है जी, इसका आपका अपग्रह मतलब आपका है जिसका आपका अर्थ, आपका ध्वनि क्या ये देता है जी? तो आपका जो आ देता है बिल्कुल ना के बराबर जी। आप डायरेक्ट ओम नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ सकते हैं इस तरह से ओम हा ओम। ठीक है जी, इस तरह से पढ़ सकते हैं, सॉरी जी, ओम, इस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से नहीं पढ़ते ओम। ठीक है जी, इस तरह से आप नहीं पढ़ सकते हैं कि ओम, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं ओम ओम ओम। ठीक है, इस तरह से मतलब आपको यहाँ पर आ आना चाहिए बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है जी, तो यही आपको इसी के बारे में आपको जानना था जी। तो आप डिटेल में समझ चुके होंगे जी, उम्मीद और विश्वास से। अब आप जाकर संस्कृत को पढ़िए जी, आप 100% पढ़ पाइएगा जी, बिल्कुल 100% जी। तो अगर आप संस्कृत पढ़ना इस वीडियो से सीख पाए होंगे 100%, तो इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना जी। और आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।